इस समय 12.2 वोल्ट पर 1.99 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 24.2 वाट मुझे इसके टाइप सी पोर्ट से मिल रहे हैं। तो इसका जो पीडी पोर्ट है वो पीडी 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर, मतलब कि 20 वाट। इस समय बॉडी का टेम्परेचर है 51 डिग्री सेल्सियस के करीबन, और जो हॉटस्पॉट बन रहा है वहां का पहुंच चुका है अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस के करीबन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं कोडेक का पावर एडेप्टर। जी हाँ दोस्तों, कोडेक का पावर एडेप्टर भी बनाने लग गया है, और ये इनका पावर एडेप्टर है PA320। ये एक डुअल पोर्ट चार्जर है। इसके PD पोर्ट से आप अप टू 20 वाट तक ले सकते हो, और QC 3.0 पोर्ट से अप टू 18 वाट। अगर आप दोनों आउटपुट को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो आपको 5 वोल्ट एट 1.8 एम्पियर मैक्सिमम तक मिल सकते हैं। तो आइए आज करते हैं कोडेक के इस पावर एडेप्टर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में 20 वाट का पावर एडेप्टर है और क्या ये खरीदने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। कोडेक का पावर एडेप्टर PA320 आता है कुछ स्टेप की पैकिंग में। कैसा ये एडेप्टर दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये BIS सर्टिफाइड एडेप्टर है। यहाँ पर आप इसके पैरामीटर्स पढ़ सकते हो। बॉक्स में MRP लिखी हुई है 1699 रुपीज, जबकि ये आपको इससे कहीं सस्ता ऑनलाइन मिल जाएगा। पीछे की साइड को आप इसकी स्पेक्स पढ़ सकते हो, इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ सकते हो, किसने इसको मार्केटेड किया है, कस्टमर केयर का क्या एड्रेस है आप पढ़ सकते हो, और ये किन किन को और सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है बॉक्स जिसमें ये कोडेक का पावर एडेप्टर आता है। तो चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में एक तो है ये यूजर मैनुअल, जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन, कॉशन, डिस्पोजेबल, टेक्निकल पैरामीटर्स ये सब कुछ बताए गए हैं। एक वारंटी कार्ड है, और फाइनली है मेन एडेप्टर, जिसको काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने रैप किया है ताकि शिपिंग के दौरान ये टूटे ना। तो ये है मेन एडेप्टर। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं इस एडेप्टर को। तो दिखने में ये एडेप्टर कुछ इस टाइप का है, वाइट कलर का है, प्लास्टिक की बॉडी है, फायर प्रूफ बॉडी है, मतलब कि इतनी आसानी से ये जलता नहीं है। तो दिखने में ये कुछ इस टाइप का एडेप्टर है। यहाँ पर कोडेक का मार्क है, यहाँ पर इसकी स्पेक्स लिखी हुई है, सर्टिफिकेशन दिखाई गई है। ये इसके आउटपुट पोर्ट्स हो गए। QC 3.0 वाला ऊपर वाला है, ये USB टाइप A पोर्ट हो गया, और नीचे वाला PD मतलब कि टाइप C पोर्ट हो गया, और ये इंडियन स्टैंडर्ड प्लग के साथ आता है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि और एडेप्टर्स होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये एक छोटा एडेप्टर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दिखने में तो बढ़िया है। चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को देख लेता हूँ। प्रोटोकॉल्स को चेक करने के लिए मैं विट्रिन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए इसको कनेक्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एडेप्टर को AC मेंस पर लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं PD पोर्ट को देख लेता हूँ। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, HID पावर देनी पड़ेगी मुझे। तो इसका जो PD पोर्ट है वो PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर, मतलब कि 20 वाट। PD 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो ये इसका टाइप C पोर्ट हो गया। चलिए अब टाइप A पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल एट 5, 9 एंड 12 वोल्ट, इन सभी को सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये पावर एडेप्टर वूक चार्जिंग, सुपर वूक चार्जिंग या फिर डैश चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। बाकी लगभग जितने भी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सभी को ये सपोर्ट करता है। टाइप A और टाइप C पोर्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो टाइप C पोर्ट है ये PD 3.0 को सपोर्ट करता है, और साथ में PD 2.0 को भी, अप टू मैक्सिमम 20 वाट। तो ये तो हो गए इस चार्जर के चार्जिंग प्रोटोकॉल्स। आइए अब ये जान लेते हैं कि क्या सच में ये 20 वाट का चार्जर है। इसके लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रिन के U3 को एज ए मॉनिटर।
चलिए सबसे पहले टाइप सी पोर्ट को देखते हैं। ये PD 3.0 में 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट एट 2.22 एम्पियर, 12 वोल्ट एट 1.67 एम्पियर तक दे सकता है। इस समय 5.01 वोल्ट पर 3.02 एम्पियर मैं इसे करंट ले रहा हूँ, मतलब कि 15.17 वाट। चलिए इस करंट को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। तो अराउंड 17.81 वाट तक मैं 5 वोल्ट इन PD 3.0 इससे ले सकता हूँ। चलिए अब 9 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 9.09 वोल्ट पर 2.51 एम्पियर, मतलब कि 22.81 वाट मैं इसके टाइप सी पोर्ट से ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। ये मैक्सिमम 23.5 वाट तक जाता है और उसके बाद वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है अगर मैं करंट को बढ़ाता हूँ। आप देख लीजिए करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज गिर रही है, वाटेज भी गिर रही है। तो लगभग 23 वाट तक मैं एट 9 वोल्ट इन PD 3.0 इससे ले सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं 12 वोल्ट पर। इस समय 12.2 वोल्ट पर 1.99 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 24.2 वाट मुझे इसके टाइप सी पोर्ट से मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है, करंट बढ़ रहा है और वाटेज भी गिर रही है। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर वाटेज प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो ये सिक्योरिटी फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आइए अब टाइप ए पोर्ट को भी देख लेते हैं। मैं इसको QC 2.0 में टेस्ट कर रहा हूँ। इस समय 5.186 वोल्ट पर अराउंड 3.08 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 16.02 वाट मैं इसके टाइप ए पोर्ट से ले रहा हूँ इन QC 2.0। और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो ये बंद हो जाता है। तो इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है। 9 वोल्ट में इसका टाइप ए पोर्ट अप टू 24 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और अगर मैं इससे आगे जाता हूं, करंट को बढ़ाता हूं 2.68 एम्पियर से, तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है। और अगर मैं ज़्यादा ही बढ़ा दूं तो डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इस समय 12.1 वोल्ट पर 2.04 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब 24.6 वाट। और अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है और फाइनली प्रोटेक्शन मोड पे ये चला जाता है और 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वही कट जाती है। तो इसका टाइप ए और टाइप सी पोर्ट लगभग अगर आप मैक्सिमम बोलो तो 23-24 वाट तक डिलीवर कर देते हैं, मोर ग्रेटर देन जो यहाँ पर बताया जा रहा है। 18 वाट बताया जा रहे थे टाइप ए से, ये भी 24 तक दे देता है और टाइप सी तो डेफिनेटली 24 तक चला जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर जो यहाँ पर बताया जा रहा है वही मुझे इस चार्जर से भी मिल रही है। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि अगर मैं इन दोनों पोर्ट को साइमल्टेनियसली एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो क्या आउटपुट रहती है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं HD35 के साथ साथ LD35 को इस्तेमाल कर रहा हूं और Vitron U3 के साथ U2 का भी। चलिए एडेप्टर को कनेक्ट करते हैं। तो मुझे इन दोनों पोर्ट से 5 वोल्ट एट 1.8 एम्पियर, मतलब कि 9 वाट साइमल्टेनियसली मिल जाने चाहिए। तो इस समय मिल भी रहे हैं। इस पर 5 वोल्ट एट 1.8 मतलब कि 9.1 वाट, 5.03 वोल्ट एट 1.84 मतलब कि 9.2 वाट। चलिए देखते हैं कि आगे अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं तो ये कहां तक जाता है। तो अराउंड 11.23 वाट पर जाके ये जो टाइप ए पोर्ट है ये स्टेबल हो गया है। और अगर मैं इससे आगे बढ़ाऊं तो करंट तो बढ़ रही है बट वोल्टेज गिर रही है और वाटेज उतनी रह रही है। और ऐसे ही अगर मैं इस टाइप सी पोर्ट को देखूं तो वाटेज अराउंड 11.1 वाट तक जाके स्टेबल हो जाती है। और अगर इससे आगे मैं करंट को बढ़ाऊं तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है। और अगर मैं कंबाइनली देखूं तो दोनों पोर्ट्स से मुझे लगभग 20 वाट इन कंबाइन मिल जाते हैं, 18 से 2 वाट ज़्यादा। तो जो डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है वो सही है। और अगर मैं चार्जिंग प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो इस मोड पर सिर्फ 5 वोल्ट ही इन दोनों पोर्ट से मिलते हैं और वो भी अराउंड 1.8 एम्पियर अकॉर्डिंग टू कंपनी। और कंबाइनली अगर मैं देखा जाए तो अप टू 20 वाट। तो वाटेज वाइज तो ये बढ़िया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 20 वाट की है तो डेफिनेटली उस पर्पज़ के लिए ये बढ़िया एडेप्टर है। आइए दोस्तों अब ये भी देख लेते हैं कि ये यूजेस के दौरान, इस्तेमाल के दौरान कितना गर्म होता है। मैं इस समय इस अडेप्टर से 9.11 वोल्ट एट 2.23 एम्पियर करंट मतलब कि 20.3 वाट पर इन PD 3.0 मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस समय इसके बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस। एक हॉटस्पॉट बन रहा है ऊपर की साइड को और यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक इस समय है। चलिए दोस्तों अब थोड़ी देर इसको इसी कंडीशन में रहने देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना राइज करता है। A few moments later.
15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। आइए अब इसके टेम्परेचर प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। इस समय बॉडी का टेम्परेचर है 51 डिग्री सेल्सियस के करीबन, और जो हॉटस्पॉट बन रहा है वहाँ का पहुँच चुका है अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस के करीबन। तो गर्म हो रहा है। और अगर मैं और जगह की बात करूँ तो इस पर एक स्पॉट बन रहा है यहाँ पर, तो आई थिंक यहीं पर इसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी और यहीं पर इसका टेम्परेचर 54-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। बाकी इस साइड से देखा जाए तो अराउंड 36-37 डिग्री सेल्सियस के करीबन टेम्परेचर है। और जहाँ पर पोर्ट कनेक्ट हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ का टेम्परेचर है। और अगर मैं इस केबल को हटा दूँ तो यहाँ का टेम्परेचर दिख रहा है अराउंड 52 डिग्री सेल्सियस के करीबन। तो टेम्परेचर प्रोफाइल वाइज भी ये अडेप्टर काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, अराउंड 50-54 के बीच में इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है ड्यूरिंग यूजेस। तो टेम्परेचर प्रोफाइल बढ़िया। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये अडेप्टर किस काम का, मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा, पावर बैंक को चार्ज करेगा, या फिर कोई अगर आपकी डिवाइस है जो 5 वोल्ट पर, 9 वोल्ट पर, 12 वोल्ट पर चलती है तो उसको भी आप इससे पावर अप कर सकते हो। मैक्सिमम ये आपको 24 वाट तक दे सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, 20 वाट तक PD 3.0 में, और PC 3.0 में अप टू 18 वाट तक ये दे देता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि PD 3.0 को, 2.0 को, या फिर QC 3.0 को, 2.0 को सपोर्ट करती हो, या फिर सैमसंग एडिटिव फास्ट चार्जिंग, या फिर पावर की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को, तो आप उसको इस चार्जर से, अडेप्टर से चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम ये 20 वाट पर ही इसको चार्ज कर पाएगा, आप इतना ध्यान रखना। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज ये अडेप्टर बढ़िया, दिखने में बढ़िया। प्रोटोकॉल्स वाइज देखा जाए तो वूक और सुपर वूक को छोड़ के ये अडेप्टर चार्जर सभी प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। आपको सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग, QC 3.0, 2.0, PD 3.0 इसमें मिल जाती है। पावर रेटिंग भी बढ़िया है, अप टू 20 वाट आपको इससे मिल जाते हैं, मैक्सिमम 24 वाट तक मिल जाते हैं आपको इससे। तो पावर रेटिंग भी बढ़िया और प्रोटोकॉल्स भी बढ़िया और लुक एंड डिज़ाइन भी बढ़िया। तो ये एक बढ़िया चार्जर है, लेने लायक चार्जर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 20 वाट से पूरी जाती है तो डेफिनेटली उस पर्पज़ के लिए ये चार्जर काफ़ी बढ़िया है। तो मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये चार्जर अडेप्टर कैसा लगा। अगर आप इस चार्जर अडेप्टर को मंगवाना चाहते हो कोडेक के, तो आपको जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।